आशा भोसले का, जिनका निधन 92 वर्ष की उम्र में 12 अप्रैल 2026 को कई अंगों के एक साथ काम बंद कर देने की वजह से हुआ। लता मंगेशकर, जिनकी आवाज़ भारतीय संगीत की पहचान बन चुकी थी, 92 वर्ष की आयु में 6 फरवरी 2022 को कई अंगों के एक साथ काम करना बंद कर देने से उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अब बात करते हैं सुरेखा सीकरी की, जो अपने प्रभावशाली अभिनय के लिए पहचानी जाती थीं। 75 वर्ष की उम्र में 2021 में हृदय गति रुकने से उनका देहांत हुआ। इसके बाद आते हैं टॉम ऑल्टर, जिनकी अनूठी शख्सियत और अदाकारी को सब सराहते थे। 67 वर्ष की आयु में 2017 में कैंसर ने उन्हें हमसे छीन लिया। अब जिक्र होता है मोहित बघेल का, जो हंसाने वाले किरदारों के लिए जाने जाते थे। 26 वर्ष की छोटी उम्र में 2020 में कैंसर से उनकी जान चली गई। अब बात रीमा लागू की, जो पर्दे पर मां की भूमिका में दर्शकों के दिल जीतती थीं। 59 वर्ष की उम्र में 2017 में हृदय गति अचानक रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। अब दारा सिंह की बात करते हैं, जो अभिनेता होने के साथ साथ विश्व प्रसिद्ध पहलवान भी थे। 83 वर्ष की उम्र में 2012 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। अब राज कपूर की बात करते हैं, जिन्हें हिंदी सिनेमा का शो मैन कहा गया। 63 वर्ष की उम्र में 1988 में दमा और हृदय रोग ने उन्हें हमसे दूर कर दिया। अब मीना कुमारी की बात करते हैं, जिन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता था। 39 वर्ष की उम्र में 1972 में यकृत के सिकुड़ने की बीमारी से उनका निधन हुआ। इसके बाद मधुबाला आती हैं, जिनकी गिनती हिंदी सिनेमा की सबसे सुंदर अभिनेत्रियों में होती थीं। 36 वर्ष की छोटी उम्र में 1969 में हृदय रोग से उनका देहांत हुआ। अब शेफाली जरीवाला का जिक्र करते हैं, जो आइटम गीतों और टेलीविजन कार्यक्रमों से जानी जाती थीं। 42 वर्ष की आयु में 2025 में हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हुई। अब ऋतुराज सिंह की बात करते हैं, जो टेलीविजन और फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से पहचाने जाते थे। 59 वर्ष की आयु में 2024 में हृदय गति अचानक रुकने से उनका देहांत हुआ। अब राजेश विवेक के बारे में बात करते हैं, जो अपने विलक्षण किरदारों से पहचाने जाते थे। 66 वर्ष की आयु में 2016 में हृदय के काम करना बंद कर देने से उनका निधन हुआ। अब इसरत अली की बात करते हैं, जो फिल्मों में चरित्र भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। 70 वर्ष की आयु में 2014 में सड़क हादसे में उनका निधन हुआ। इसके बाद लक्ष्मीकांत बेर्डे आते हैं, जिन्होंने हास्य भूमिकाओं में अलग मुकाम हासिल किया था। 50 वर्ष की उम्र में 2004 में गुर्दे के काम करना बंद कर देने से उनका देहांत हुआ। अब पुनीत राजकुमार का जिक्र करते हैं, जो कन्नड़ सिनेमा के चमकते सितारे थे और अपनी तंदुरुस्ती के लिए मशहूर थे। 46 वर्ष की आयु में 2021 में दिल का दौरा पड़ने से उन्हें खो दिया गया। इसके बाद शाहिद जाफरी आते हैं, जो बरसों तक सिनेमा में सक्रिय रहे। 84 वर्ष की उम्र में 2015 में लंबी बीमारी से उनकी मृत्यु हुई। अब सफ़ी ईमानदार की बात करते हैं, जो सहायक भूमिकाओं के लिए पहचाने जाते थे। 50 वर्ष की आयु में 1996 में दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। इसके बाद विनोद मेहरा का जिक्र होता है, जो 70 और 80 के दशक में खूब लोकप्रिय रहे। 45 वर्ष की उम्र में 1990 में दिल का दौरा पड़ने से वे दुनिया छोड़ गए। अब निर्मल पांडे की बात करते हैं, जिनकी अभिनय शैली अनूठी थी। 47 वर्ष की आयु में 2010 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। इसके बाद श्रीहरि आते हैं, जो दक्षिण भारतीय सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता थे। 49 वर्ष की उम्र में 2013 में यकृत की बीमारी से उनका देहांत हुआ। अब आहुति प्रसाद का जिक्र करते हैं, जो तेलुगु फिल्मों के नामी कलाकार थे। 57 वर्ष की आयु में 2015 में कैंसर से उनकी मृत्यु हुई। इसके बाद रघुवरन आते हैं, जो दक्षिणी फिल्मों में ताकतवर खलनायक के रूप में जाने जाते थे। 49 वर्ष की उम्र में 2008 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। इसके बाद गोगा कपूर का जिक्र आता है, जो डरावने खलनायक की भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। 70 वर्ष की उम्र में 2011 में उनका देहांत हो गया। अब सत्येंद्र कपूर की बात करते हैं, जो लंबे अरसे तक सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। 76 वर्ष की आयु में 2007 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। इसके बाद रज़ाक खान आते हैं, जो हास्य भूमिकाओं में बहुत लोकप्रिय थे। 65 वर्ष की उम्र में 2016 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हुई। अब सुहानी भटनागर का जिक्र करते हैं, जो बाल कलाकार के तौर पर पहचानी जाती थीं।
19 वर्ष की छोटी आयु में 2024 में एक दुर्लभ बीमारी ने उन्हें हमसे छीन लिया। अब चंद्रमोहन की बात करते हैं, जो दक्षिण भारतीय सिनेमा के चहेते कलाकार थे। 78 वर्ष की आयु में 2023 में हृदय गति रुकने से उनका देहांत हुआ। इसके बाद विवेक आते हैं, जो दक्षिणी फिल्मों के मशहूर हास्य कलाकार थे। 59 वर्ष की उम्र में 2021 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हुई। अब मुकुल देव का जिक्र करते हैं, जिन्होंने फिल्मों और टेलीविजन में अपनी अलग छाप छोड़ी थी। 54 वर्ष की आयु में 2025 में स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं से उनका निधन हुआ। इसके बाद जयप्रकाश रेड्डी आते हैं, जो दक्षिणी सिनेमा में अपने दमदार किरदारों के लिए जाने जाते थे। 74 वर्ष की उम्र में 2020 में हृदय के काम बंद कर देने से उनका देहांत हुआ। अब बॉब क्रिस्टो की बात करते हैं, जो विदेशी चेहरे वाले भयानक खलनायक के रूप में प्रसिद्ध थे। 53 वर्ष की आयु में 2008 में दिल के दौरे से उनकी मृत्यु हुई। इसके बाद यूनुस परवेज आते हैं, जो नकारात्मक और चरित्र भूमिकाओं में दिखते थे। 75 वर्ष की उम्र में 2007 में मधुमेह की वजह से उनका निधन हुआ। अब दीना पाठक का जिक्र करते हैं, जो रंगमंच और फिल्मों की दिग्गज कलाकार रहीं। 80 वर्ष की आयु में 2002 में दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हुआ। इसके बाद सीमा देव आती हैं, जो मराठी और हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री थीं। 81 वर्ष की उम्र में 2023 में भूलने की बीमारी से उनका निधन हुआ। अब जिया खान की बात करते हैं, जिन्होंने कम उम्र में बॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली थी। 25 वर्ष की आयु में 2013 में उन्होंने अपनी जान खुद ले ली। इसके बाद आकांक्षा दुबे आती हैं, जो भोजपुरी सिनेमा की उभरती अदाकारा थीं। 23 वर्ष की उम्र में 2023 में उन्होंने अपनी जान खुद ले ली। अब कुशल पंजाबी का जिक्र करते हैं, जो टेलीविजन और फिल्मों दोनों में सक्रिय रहे। 37 वर्ष की आयु में 2019 में उन्होंने अपनी जान खुद ले ली। इसके बाद जावेद खान अमरोही आते हैं, जो हास्यक और सहायक भूमिकाओं में जाने जाते थे। 74 वर्ष की उम्र में 2023 में सांस लेने में असफलता के कारण उनका निधन हुआ। अब इंद्र कुमार की बात करते हैं, जो कई फिल्मों में दमदार किरदार निभाते थे। 45 वर्ष की आयु में 2017 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हुई। इसके बाद मनोज कुमार आते हैं, जिन्हें देश प्रेम की फिल्मों से खास पहचान मिली थी। 87 वर्ष की उम्र में 2025 में हृदय रोग ने उनकी जान ले ली। अब आसिफ बसरा का जिक्र करते हैं, जिन्होंने फिल्मों और वेब सीरीज में अपना नाम बनाया था। 53 वर्ष की आयु में 2020 में उन्होंने अपनी जान खुद ले ली। इसके बाद गिरीश कर्नाड आते हैं, जो उम्दा अभिनेता और साहित्यकार थे। 80 वर्ष की उम्र में 2019 में उनका देहांत हो गया। अब लामी रेड्डी की बात करते हैं, जो दक्षिणी फिल्मों के जाने माने खलनायक थे। 52 वर्ष की आयु में 2011 में गुर्दे के काम बंद कर देने से उनका निधन हुआ। इसके बाद सतीश शाह आते हैं, जो अपनी हास्य कला में सटीक समय पकड़ने के लिए बेहद चाहे जाते थे। 74 वर्ष की उम्र में 2025 में गुर्दे के काम बंद कर देने से उनका देहांत हुआ। अब गोवर्धन असरानी का जिक्र करते हैं, जो शानदार हास्य भूमिकाओं में निपुण थे। 84 वर्ष की आयु में 2025 में उम्र संबंधी जटिलताओं के चलते उनकी मृत्यु हुई। इसके बाद सदाशिव अमरापुरकर आते हैं, जो खतरनाक खलनायक की भूमिकाओं से प्रसिद्ध हुए। 64 वर्ष की उम्र में 2020 में फेफड़ों में संक्रमण से उनका निधन हुआ। अब ललिता पवार की बात करते हैं, जिन्होंने खलनायिका से लेकर मां तक हर तरह का किरदार जिया। 81 वर्ष की आयु में 1998 में कैंसर से उनका देहांत हुआ। इसके बाद अरविंद त्रिवेदी आते हैं, जो टेलीविजन पर रावण की भूमिका से अमर हुए। 82 वर्ष की उम्र में 2021 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। अब बीजू खोटे का जिक्र करते हैं, जो हास्य और चरित्र भूमिकाओं में माहिर थे। 77 वर्ष की आयु में 2019 में लंबी बीमारी के बाद उनकी मृत्यु हुई। इसके बाद फिरोज खान आते हैं, जो अपने शानदार अंदाज के लिए पहचाने जाते थे। 69 वर्ष की उम्र में 2009 में फेफड़ों के कैंसर से उनका निधन हुआ। अब फारूक शेख की बात करते हैं, जिनकी सादगी भरी अदाकारी दिलों को छूती थी। 63 वर्ष की आयु में 2013 में दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हुआ। इसके बाद अशोक कुमार आते हैं, जो हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता माने जाते थे। 90 वर्ष की उम्र में 2001 में हृदय के काम बंद कर देने से उनकी मृत्यु हुई। अब स्मिता पाटिल का जिक्र करते हैं, जो समानांतर सिनेमा की अद्भुत अभिनेत्री रहीं।
31 वर्ष की आयु में 1986 में संक्रमण से उनका निधन हुआ। इसके बाद नरगिस दत्त आती हैं, जो अपनी लाजवाब अदाकारी से जानी जाती थीं। 51 वर्ष की उम्र में 1981 में कैंसर ने उनकी जान ले ली। अब दिव्या भारती की बात करते हैं, जो बहुत कम उम्र में ही बड़ी सितारा बन गई थीं। 19 वर्ष की आयु में 1993 में बालकनी से नीचे गिरने के कारण उनकी मृत्यु हुई। इसके बाद प्राण आते हैं, जो बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित खलनायकों में गिने जाते थे। 93 वर्ष की उम्र में 2014 में निमोनिया से उनका देहांत हुआ। अब ओम पुरी का जिक्र करते हैं, जो अपनी ताकतवर और यथार्थवादी अदाकारी से पहचाने जाते थे। 66 वर्ष की आयु में 2017 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हुई।